प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर देव जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आज सदगुरु कबीर साहब जी इस बीजक के 5वें अध्याय में कहरा प्रकरण में साहब कह रहे हैं कि बुढ़ापा आने के पहले जागो। फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि विवेक वैराग्य अपनाओ। तीसरा विषय होगा बचपना छोड़ो और चौथा जीवन जीने का कायदा जानो। जीवन जीने का अच्छा कायदा क्या है, इसके बारे में हम इस 5वें विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि बुढ़ापा आने से पहले जाग जाओ। इस पर से साहब क्या कह रहे हैं, पद क्या है उनका, साहब सावधान कर रहे हैं कि यदि बुढ़ापा आने के पहले नहीं जगे तो क्या होगा। गुरु भो ढीले गौने भई लचे पचे, कहा न मानहु मोरा हो। ताजी तुर की कबहु न साध्यो, चढ़्यो काठ के घोरा हो। ताले झांझ भल बाजत आवे, कहरा सब कोई नाचे हो। नौका अछत खेवे नहीं जाने, कैसे के लगे बेहूँ तीरा हो। इधर साहब बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, कहीं कबीर राम रस माते, जोल्हा दास कबीरा हो। इन विषयों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा होगी। समस्त श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े हैं और सदगुरु कबीर देव जी के अमर संदेशों को सुनकर के अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं। काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि हमें आपके विचारों की प्रतीक्षा रहती है। सुबह पढ़ाया जाता है और शाम को इसी वीडियो को, इसी प्रवचन को शाम की टाइम भक्तों तक पहुंचाया जाता है। तो जितने भी श्रोता बंधुओं को इन विचारों से लाभ मिल रहा है, आप लाभ ले रहे हैं, हमारी मेहनत को, हमारे परिश्रम को सफल और सार्थक बना रहे हैं। आप सभी को कबीर आश्रम देवरी चैनल बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आप सबका जीवन उत्तरोत्तर और सुखी और संपन्न होता जाए, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सभी रूपों से आपका जीवन सबल हो, सुंदर हो, सुव्यवस्थित हो और आप सुखी हों। आपका पूरा परिवार एवं जितने लोगों से आपका संपर्क है, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से सभी लोग सुखी हों, ऐसी शुभकामना करते हुए आइए सदगुरु कबीर साहब जी की इस पंक्ति पर हम विचार करें। साहब कह रहे हैं गुड़ गीला हो जाने पर क्या होता है, बोरी लचपच हो जाती है। जैसे किसी बोरी में गुड़ भरा हो। आजकल तो कोई बोरी में भरता नहीं है, अब पहले का आज तो साधन चल गए हैं। साहब उस समय की बात कह रहे हैं जब हो सकता है बोरी में कोई भर के रखा हो गुड़, क्योंकि उस समय काफ़ी कुछ ओरिजिनल चीज़ें चलती थी। आज के समय का गुड़ यदि कोई बोरी में भर दे तो बरसात में ही, ठंडी में बना है, गर्मी में तो नहीं पता, लेकिन बरसात में पूरा गुड़ पिघल जाएगा, उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। क्योंकि आज तो आदमी के स्वास्थ्य के बारे में लोग कम सोच रहे हैं, बस पैसा चाहिए, तो गुड़ को पूरा पकने भी नहीं देते हैं। ये गुड़ वाला क्षेत्र है, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है जो खाने वाला गुड़ होता है, यहाँ के किसान लोग उसको अलग से बनवाते हैं, और जो बेचने वाला गुड़ है उसको खाने के लिए नहीं रखते हैं।
तो कुछ तो उसमें क्वालिटी में अंतर है। तो मैंने भी देखा है कई बार ऐसा गुड़ आ जाता है, हम लोग भी रखते हैं, क्योंकि इस चीनी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। चीनी आदमी के स्वास्थ्य को बर्बाद करती है। 3 सफेद जहर बताए हैं, नमक, मैदा और चीनी। वैसे तो डालडा भी नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं ये कह रही थी कि गुड़ के बारे में बता रही थी। यदि कोई बोरी में भर के रख दे तो बोरी लचपच हो जाती है, क्योंकि गुड़ गीला हो जाता है, बहने लगता है। साहिब जी इस गुड़ के माध्यम से देखिए कहाँ कहाँ के उदाहरण सदगुरु कबीर साहिब जी लेते हैं और बड़े सटीक उदाहरण देते हैं। साहिब कहते हैं गुड़ भो ढीली गोनी भाई, गोनी यानी बोरी, लचपच कहा न मानो मोरा हो। तो क्या सदगुरु कबीर साहिब जी आए कहते थे कि भैया बोरी में गुड़ मत रखो, गीला हो जाएगा, बह जाएगा, खराब हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहिब जी घर गृहस्थी की बात नहीं बता रहे हैं इतने, इसके लिए तो आदमी सब सावधान है। 1 साल मान लीजिए बोरी में रखेंगे, दूसरी साल बोरी में नहीं रखेंगे, या इस प्रकार का गुड़ नहीं रखेंगे। यहाँ साहिब गुड़ की बात नहीं कर रहा है, यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी इस गुड़ और बोरी के माध्यम से ये कह रहे हैं कि बुढ़ापा आने से पहले भक्ति कर लो। किसकी भक्ति करो? गुरु की भक्ति करो, पवित्र आत्माओं की भक्ति करो, अपने माता पिता की भक्ति करो, अपने परिवार और समाज के लोगों की, ये देश की भक्ति, देशभक्ति, देशभक्ति के कितने गाना बने हैं, है ना। देशभक्तों के लिए यदि देश के प्रति हमारी भक्ति न होती, समर्पण न होता, प्रेम न होता, तो इस देश के लिए आदमी न मर मिटता। कितने गद्दार ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश को ही बेच दिया। आज भी लोग ऐसे करते हैं, घर में, परिवार में अपने लोगों से गद्दारी करते हैं। तो यहाँ पर साहिब कह रहे हैं कि बुढ़ापा, क्योंकि बुढ़ापे में तुम्हारा किया हुआ कर्म ही तुम्हारे सामने आएगा, आता है, सबके सामने आता है। बुढ़ापे में जब खाट पर पड़े रहोगे तो जो आपने जवानी में किया है वही बुढ़ापे में माला जपोगे आप। एक काठ की माला काम नहीं देने वाली। बुढ़ापे में लोग कहते हैं कि भजन करो, आदमी भजन नहीं करता, परिवार के लोग कहते हैं, समाज, अरे भाई तुम्हें अब क्या करना, भजन करो। तो दूसरों के कहने से जो हम काम करते हैं उस काम में हमारा मन लगता नहीं। जब मन ही नहीं लगता, सब काम मन से होते हैं, बिना मन के कोई काम सफल होता नहीं है। तो उस समय आपका भजन मन आपका भजन में नहीं लगेगा। तो अभी भक्ति करो, अभी भजन करो। भजन का अर्थ क्या होता है? बुराइयों से भाग जाओ, अपने आप को बुराइयों से अलग करते जाओ। ये कब होगा? ये भजन, ये भक्ति, ये सेवा, ये सत्संग, ये साधना। साधना क्या है? अपने मन इंद्रियों को साध लो, यही है साधना। तो ये कब होगा? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। ऐसा हो जाता वो भजन। बुढ़ापा किसने देखा है? गाते जरूर हैं, लेकिन मान लो किसी का बुढ़ापा है तो बुढ़ापे में भजन कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, मोतियाबिंद हो जाएगा या कोई और रोग हो जाएगा। फिर कैसे? तुम्हारी आँख में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। ड्राइनेस हो जाता है, आँख का पानी सूखने लगता है, कम दिखने लगता है। तो आँख से अंधे हो जाओगे, दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। दर्शन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा में कर नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। बुढ़ापा रहेगा भी तब भी तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि गुड़ भौ ढीली
गौनी भाई लचपच। साहब कहते हैं कहा न माना हूँ मोरा हो, मैंने तो कहा था कि जवानी में ये सब काम कर लो, लेकिन तुम कहते थे घर बनवाए ले, लड़की ब्याह ले, लड़का के गौन लाभ तब भक्ति करबो। अरे भक्ति सत्संग है तू कौन हरवरी आए, सुंदर जवानी पाए भोग साज सरबे। अब हूँ तो थोड़ी ही उम्र मेरी बीती जात, है ना, अभी थोड़ा सा संसार का सुख ले लूं, अभी संसार के राग रंग में डूब करके आनंद ले लूं। यही तो आदमी करता था, करता रहा। इसलिए साहब कहते हैं भैया सावधान हो जाओ, बीच में यदि नहीं मरे अचानक तो बुढ़ापे में भी ये ना कहो कि भजन होगा। भजन यही होगा जो तुमने जवानी भर में किया है। आदमी वही भजता है जो करता है, उससे अलग कुछ भी नहीं भजता वो। हम सुना रहे हैं, आप सुन जरूर रहे हैं, लेकिन आपका मन कहाँ जा रहा है? भैंस में, गाय में, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, बहू में, पत्नी में, भोग में, पता नहीं कहाँ जा रहा है। ईमन चंचल है, ईमन चोर है, ईमन शुद्ध ठगहार है। कबीर साहिब जी कहते हैं इस मन ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी ठग लिया। इसलिए हम साधारण की बात क्या है, आज हमें थोड़ा थोड़ा समय निकालना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। पता नहीं कौन से अपराध से हम बच जाएं, कौन सी बात हमें संत की लग जाए, सत्संग की समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए। वो एक घड़ी होती है, एक समय होता है, उसी को बात को सुनते सुनते भी किसी दिन वो बात दिमाग में बैठ जाती, हृदय में उतर जाती। इसलिए करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। तुम रोज खाते हो, रोज नहाते हो, रोज संसार के सारे काम करते हो, लेकिन सत्संग कहते रोज रोज क्या सत्संग में जाना। सत्संग की भी रोज रोज आवश्यकता है। वही माला रोज जपते हो कि नहीं जपते, वही नाम कितने बार लेते हो। तो सत्संग की और पहली चीज है सत्संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, षटदम शील विरत बहु कर्मा, विरति बहु कर्मा, षटदम शील बर विरत बहु कर्मा, बहुत सारे कर्मों से विरत हो जाओ, है ना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग को अपनाओ। ये बहुत सारी चीजें जानने की हैं। 10 दोषों का त्याग करो, अष्टांग योग को अपनाओ। अंतःकरण की चित्त की शुद्धि के 4 साधन हैं। क्या क्या है? मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा। इन सद्गुणों को जीवन में अपनाओ। ये कब अपनाओगे? षटदम शील विरत बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्म। ये सज्जन के निरति निरंतर, ये सज्जन के धर्म है, ये समझदार व्यक्ति का धर्म है। और कोई धर्म नहीं है अलग से। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये धर्म थोड़ी है, ये मत है, ये संप्रदाय है। निरति निरंतर सज्जन धर्मा। 7वीं सब मोहमय जग देखे, सब में मेरे स्वरूप का निहारे दर्शन करे। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो 7 सब मोहमय जग देखे, और मोते अधिक इस संसार में यदि राम कह रहे हैं मुझसे भी अधिक, मुझसे भी श्रेष्ठ कोई है तो कौन है? मोते अधिक संत करि लेखे। 8वीं में क्या है? यथा लाभ संतोषा,
और सपने नहीं देखे पर दोषा, सपने में भी पराये के दोष मत देखो, और रात दिन हम इसी में डूबे हैं। नवम नम्र सब सो छलहीना, छल कपट का व्यवहार मत करो। मम भरोस ही हर्ष न देना, अपने आप पर विश्वास करो, अपने बाहुबल पर विश्वास करो। करो बहिया बल आपनी छाड़ बेरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। क्यों प्यासे मर रहे हो, क्यों पुकार रहे हो अपने से दूर अलग, किसी लोकांतर में बैठा है भगवान, ऐसा क्यों पुकार रहे हो। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। अब मोतिया बिंद हो गया तो दिखाई नहीं देता, किसी किसी को एक का दो का चार दिखता है, ऐसे सुनी हूँ। भगवान ना करे किसी को मोतिया बिंद हो, है ना। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई बुढ़ापा आने के पहले क्या कर लो, भजन कर लो, सेवा कर लो, सत्संग कर लो, साधना कर लो। साधना भी अपने मन इंद्रियों को साधना, सेवा भी इस समाज की करना है, घर परिवार की, माता पिता की, इष्ट मित्रों की, गुरु की, जितने लोग जिनके संपर्क में हो सबकी सेवा करो, और वो भी कर्तव्य भाव से करो, सकाम भाव से ना करो, नहीं तो सेवा नहीं कर पाओगे। सकाम भाव से करने वाला कभी कोई सेवा नहीं कर पाता, क्योंकि उसको तो फिर ये रहता है कि मुझे मेरी भी सेवा करें। तो साधना करो, भजन करो, और भी विषय हैं उन पर भी मुझे चर्चा करनी है। मैंने ये कहा कि देखो बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। क्या भजन होता है बुढ़ापे में, क्या भजन होता है? बुढ़ापे में यही भजन होता है जो जवानी भर में कमाए हो। ठीक समझ में आया? बुढ़ापे में उसी चीज का भजन होता है जो मैंने जीवन भर किया है। इसलिए आज वर्तमान में, आज के सुनहले अवसर में अच्छे अच्छे सत्कर्मों की पूंजी अपने संस्कार में अर्जित, अंतःकरण में संस्कार के रूप में अर्जित करो, ताकि खाट पर जब पड़ोगे तो वही याद करना कि फलाने का काम बनाया, उसके साथ मैंने इतना सुंदर व्यवहार किया, उसको मैंने इतना दिया, उस आश्रम में उस गरीब की कन्या को या उस जरूरतमंद को मैंने इतना दिया, मैंने सबके काम बनाए। इस प्रकार से मैंने इन संत महापुरुषों के दर्शन किए। अमुक संत ने ये कहा था, अमुक संत ऐसा बताते हैं, अमुक संत कितने शीतल शांत और प्रसन्न रहते हैं। उस जगह गए थे, उस आश्रम में, उस तीर्थ में, तो कितना वहाँ का वातावरण बढ़िया था, शुद्ध था, पवित्र था, शांति प्रदान करने वाला था। कुछ इस प्रकार की याद है, कुछ इस प्रकार का संस्कार अपने अंतःकरण में बना लो। यही संपत्ति है। बाहर की संपत्ति के हकदार हो तो लूट लेंगे, छीन लेंगे, या तुम ही वसीयतनामा कर दोगे। वसीयत करते हैं, क्या करते हैं, कर दोगे। लेकिन इस चीज को कोई चुराने वाला, बांटने वाला, लूटने वाला, छीनने वाला नहीं है, और ना तुम्हें इस संस्कारों को बनाने में कोई रोक रहा, फिर भी हम नहीं बना पा रहे हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि गुर भोढी ले गौनी भई लचे पचे, कहाँ न माना हूँ मोरा हो। आँख से दिखेगा नहीं, कान से सुनाई नहीं देगा, है ना, हाथ पैर चलेंगे नहीं, और जो खाओगे वो पचेगा नहीं। शरीर बड़ा रोग का घर है, शरीर रोग का घर, गृहस्थी शोक का घर, और ये हमारा मन क्या है, संस्कारों का जखीरा, इसमें वही संस्कार भरे हुए हैं। तो इसलिए साहब कह रहे हैं कि फिर तुम दैनिक क्रियाएं भी नहीं कर पाओगे, फिर भजन कहाँ होगा, दूसरे की सेवा कहाँ होगी। चाहोगे भी तो कुछ भी, मन भले करेगा लेकिन तन तुम्हारा साथ नहीं देगा। कान से बहरे हो जाओगे, सत्संग तुम सुन नहीं, सत्संग सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे। दान करो मस्त जवानी में,
सेवा करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं। हाथ नहीं चलेंगे, पैर नहीं चलेंगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी समझा रहे हैं कि भाई आत्म कल्याण का काम भी अभी कर लो। जब सारे काम जवानी में करते हो तो अपने आत्म कल्याण का काम बुढ़ापे के लिए क्यों रखे हो, जो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो साहब आगे ही हम सबको सावधान कर रहे, कहते कहीं कबीर आगमन गोहराया। साहेब पुकार पुकार करके कह रहे हैं, साहेब आगे कह रहे हैं, विवेक वैराग अपनाओ, ताजी तुर की कबहू न साध्यो, चढ़े काठ के घोड़ा हो। तुमने तेज ताजी तुर की घोड़े की सवारी नहीं की, अपितु काठ के घोड़े की सवारी की। विवेक वैराग्य क्या है? ताजी तुर की विवेक वैराग में बड़ी शक्ति है। कोई विवेक वैराग से जीवन जी करके देखे, यही है। बाहर से अकिंचन होते हुए भी संत सर्व समर्थ होते हैं, क्योंकि उनके पास ही साधन होता है विवेक का, वैराग का, भक्ति का, सेवा स्वाध्याय साधना का, संयम का, आत्मज्ञान का बल होता है उनके पास। इसलिए साहिब कह रहे हैं, विवेक वैराग रूपी ताजी तुर्की घोड़े के ऊपर सवार हो जाओ। अरबी घोड़ा होता है, तुर्किस्तान के घोड़े का नाम है तुर्की घोड़ा। ये बड़े तेज होते हैं। इसका लक्षण क्या है? विवेक वैराग। ताजी तुर्के की बात नहीं कर रहा है साहब कि उस पर बैठ जाओ तुम और पहुंच जाओ अमर लोक को। कोई घोड़ा आपको अमर लोक नहीं पहुंचाएगा। ये विवेक वैराग ही हम सबको आत्मलोक, आत्मबोध में, आत्मस्थिति में ले जा करके वहाँ आरूढ़ कर सकते हैं। और हमारा जन्म मरण का जो बारंबार चक्कर में हम पड़े हैं, आएगा हिंडोला प्रकरण भी आने वाला है, तो इससे हम उतर जाएंगे, ये जन्म मरण के झूले से उतर जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हे मानव, तूने अपने जीवन में विवेक वैराग को नहीं साधा, अपितु देह के अभिमान में डूबा रहा। काठ का घोड़े पर सवारी करने का क्या फल होगा? मनुष्य को एक पग भी नहीं ले जा सकता। काठ का घोड़ा कहीं ले जाएगा? कहीं भी नहीं ले जा सकता। हाँ, बैठे रह सकते हो, चल मेरे घोड़े टिक 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 करते रहोगे, लेकिन वो घोड़ा आपको कहीं भी ले जाने वाला नहीं है। बच्चे देखते हैं ना, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, वहीं वहीं घूमेगा। मम्मी पापा के ऊपर बैठ जाते हैं बच्चे, वो कहते हैं चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। कहाँ जाएगा वो टिक टिक टिक? कहीं जाने वाला नहीं है। तो इसलिए ताजी तुर्की घोड़े पर चढ़ो। ये ताजी तुर्की घोड़ा विवेक वैराग, आत्म कल्याण की यात्रा है। यहाँ कोई बाहर की यात्रा नहीं है। आत्म कल्याण के लिए, आत्मस्थिति, मोक्ष, निर्वाण या केवल स्थिति में पहुंचने के लिए आपको बाहर का कोई साधन ले जाने वाला न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। ये झूठी बातों में तुम लगे हो कि ये धन मेरा है, पुत्र मेरा है, परिवार मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये नाम पद बड़ा, ये यहीं तक का है, तेरा है तो यहीं तक का है। ये परमार्थ के साथी, परलोक के साथी नहीं है। परलोक के साथी इन्हीं साधनों को अपनाकर हम परलोक का साथी भी बना सकते थे, लेकिन हमने बनाया नहीं। इसलिए साहब संत गुरुजन सावधान करते हैं कि इन्हीं साधनों को लेकर के तुम परलोक का संबल भी अर्जित कर सकते हो। परलोक का संबल क्या है, जो जिसकी चर्चा मैंने अभी कर चुकी हूँ। तो साहब कह रहे हैं कि मनुष्य को एक पग भी नहीं ले जा सकता है। हम जड़ शरीर के अहंकार में डूबे हैं। ये जड़ शरीर ही काठ का घोड़ा है। यही मानो काठ के घोड़े पर चढ़ कर के भवसागर पार हो जाने का दुस्साहस देहाभिमानी लोग करते हैं। वो भक्ति मार्ग में नहीं लगते। यदि किसी ना किसी प्रकार देह की पूजा में ही जीवन भर हम लगे रहे तो हम क्या हैं, काठ के घोड़े पर चढ़े हैं, सवार हैं। यह ठीक है कि जीवित गुरु एवं उपास की देह की सेवा की जाए, क्योंकि उनमें चेतन निवास करता है, परंतु मर जाने के बाद उनकी मूर्ति बना लें, उनके चित्र बना लें और उनकी पूजा करें, उनके रंग में रंग जाएं, लीन हो जाएं, बड़ा मजा आता है। लेकिन हमारी गुरु की भावना है, भक्ति की भावना। जिन लोगों ने भक्ति की होगी वो जानते हैं।
और जिनने भक्ति की ही नहीं वो नहीं जानेंगे कि भक्ति होती क्या है। जो व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करता है ना, उसको बड़ा, देखिए क्या होता है, मैंने अनुभव किया, मैंने भी जड़ मूर्तियों की पूजा की है, इसलिए मुझे अनुभव है कि हमारे जो देवी देवता होते हैं, हम जिनको मानते हैं, उनके प्रति बड़ा एक लगाव होता है, एक भक्ति भावना होती है। जैसे गृहस्थ का कोई बच्चा होता है ना, तो अपने बच्चे को जब पैदा करता है तो बड़ी हमदर्दी होती है उसके प्रति और बड़ा लगाव होता है। मोह कह दो, लगाव कह दो, प्रेम कह दो, पूरा जीवन समर्पित होता है उनके लिए, क्योंकि बड़े जतन से उनकी देखभाल करते हैं। तो जब किसी को कोई मूर्ति खरीद के लाता है या खुद भी बना लेते हैं या चित्र ले आते हैं, मूर्ति में ज्यादा स्थूलाकार जो पिंडियां हैं, जड़ पिंडियां, उनमें बड़े अच्छे से उनको नहलाना धुलाना, फिर फूल चढ़ाना, सुगंधित पुष्प चढ़ाना, बेलपत्री चढ़ाना, धूप करना, अगरबत्ती लगाना, आरती उतारना, माला बना के पहनाना, बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत सुंदर सात्विक मनोरंजन है कहना चाहिए। तुलसी प्रतिमा पूजबो गुणियन जैसो खेल, ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि ये सात्विक मनोरंजन नहीं है, है मनोरंजन। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि एक दिन तुम बूढ़े हो जाओगे, ये भी नहीं कर पाओगे, नहा नहीं पाओगे, धो नहीं पाओगे, फूल बेलपत्री नहीं ला पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि मन की माला जपने, मन में भगवान को बसा लोगे, और वो बाहर का भगवान नहीं, तुम्हारे भीतर ही का भगवान, क्योंकि मूल चीज तो तुम्हारी आत्मा है। उस आत्मा को तुम नहीं समझ पाओगे, आत्मधन को प्राप्त नहीं कर पाओगे, तो बाहर की जो प्राइमरी की जो के जीवन की जो पढ़ाई है आपकी, ये जो पूजा पाठ करना, आप इसी में अटक करके रह जाओगे। थोड़ा आगे बढ़ने की बात सदगुरु ये नहीं कहते हैं कि ये देवी देवता बिल्कुल बेकार है। प्रथम भक्ति के लिए, आरंभिक भक्ति के लिए, एक नए साधक के लिए, एक छोटे से बच्चे के लिए भक्ति की कोमल कली जो हमारे हृदय में अंतःकरण में फूटती है, उसके लिए जरूरी है। लेकिन अंतिम भक्ति और सार गर्भित भक्ति क्या है? गुरु की भक्ति करो, किसी जिंदा व्यक्ति की भक्ति करो। वो गुरु हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, सदगुरु हो सकते हैं, उनकी भक्ति आप करिए तो उनसे क्या होगा कि आपका मार्गदर्शन होगा। आप इन देवी देवताओं की चाहे जितनी अपने मन से भक्ति कर लें, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया होती नहीं है। हमारा भाव बहुत अच्छा होता है, हमारा कर्म बहुत अच्छा होता है कि हम ये भक्ति करते हैं, लेकिन जितनी अच्छी भक्ति एक संत की होती है, गुरु की होती है, सदगुरु की होती है, उनसे जो हमको चार पदार्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ धर्म काम मोक्ष की, वो इन देवी देवताओं की जो जड़ पिंडियां हैं, इनकी पूजा अर्चना से, इनकी आराधना से नहीं होती है। समझ में आ रहा बात? सही लग रही कि नहीं लग रही? कितने लोगों को गलत भी लग सकती है, लेकिन वो विचार करेंगे, विवेक का थोड़ा सा भी अपने जीवन में सहारा लेंगे, तो उनको ये बात बिल्कुल विनम्रता से समझ में आ जाएगी कि बात ये सही है। तो पार्थिव देव मिट्टी में मिल जाती है। कोई भी महापुरुष हो, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, हमारे हम कबीर साहिब जी का ये बीजक पढ़ रहे हैं, सदगुरु कबीर साहिब ही क्यों ना हो, चित्र हमारे यहाँ भी लगे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज चित्र में हम फूल पाती चढ़ाएं या दीपक जलाएं और कबीर साहिब जी को पता चल जाए, ऐसा नहीं। ये स्थूल रूप से हम जो करते हैं, ये हमारी भावना है, हमारी भक्ति है, उनके लिए हम समर्पित कर रहे हैं और वो भक्ति हमें फल देती है। लेकिन यदि इस प्रकार के ग्रंथ ना पढ़ें और किसी सदगुरु से ना मिले, आज के वर्तमान के संतों से ना मिले जो कबीर रूप ही हैं हमारे लिए, तो हमारा उद्धार उनकी रहनी और आचरण ना देखें। पुस्तकों में तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन आज ऐसे वर्तमान में कोई ऐसे जीने वाले गुरु मिले, संत मिले, साध्वियां मिले, तो उसका जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत गहरा होता है और वही हमारे लिए साधना का एक संबल बनता है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी यही कह रहे हैं कि भाई ताजी तुर्की कबहू न साधेऊ चढ़ेऊ काट के घोड़ा हो। ताजी तुर्की विवेक वैराग से जीवन जियो।
ये तुम्हारे आत्म कल्याण में सहायक बनेंगे। यदि तुम किसी जड़ मूर्तियों की पूजा और प्रार्थना में लगे हो तो ये तुम्हें आत्म कल्याण की ओर या आत्म कल्याण में स्थित नहीं कर पाएंगे। तुम कहते हो हमारे भगवान मुख कमल, हृदय कमल, नेत्र कमल, पद कमल, कपोल कमल आदि की जो कल्पना कर करके तुम अविनाशी शुद्ध चेतन स्वरूप की ओर कभी ध्यान नहीं देते हो, तो ये तुम क्या कर रहे हो? काठ के घोड़ा पर बैठे हो, तुम कहीं भी पहुंचोगे नहीं। हाँ, उस समय जो काठ के घोड़ा बैठे हो तुम्हें थोड़ा सा आनंद जरूर मिल रहा कि हम काठ घोड़ा बैठे। तो आगे साहेब कह रहे हैं कि भाई ऐसा बचपना करना छोड़ो। ताल झांझे भले बाजत आवे, कहरा सब कोई नाचे, हो जई रंग दुल्हा ब्याहन आए, दुल्हन ते ही रंग राचे हो। जब कहारों का विवाह होता है ना, कहार जाति में, तो हुक्कड़, जोड़ी आदि बाजा उनके अलग टाइप के रहते रहे होंगे, बजते हैं और कहार लोग नाचते हैं। दुल्हा जिस राग रंग की भावना में विवाह करने के लिए आता है, दुल्हन भी उसी राग रंग में प्रेम करती है। रागात्मिका भक्ति करने वालों की यही दशा रहती है। वे स्वयं अपने आप को पत्नी मानते हैं, क्योंकि पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, स्त्री पुरुष का एक बड़ा आकर्षण है। इसी आकर्षण से ही ये संसार चल रहा। यदि ये आकर्षण ना होता तो ये संसार चलता ना। ये प्रकृति की बड़ी सुंदर रचना है और इसी को काट पाना बड़ा कठिन होता है। और जो काट लेते हैं, सहज कूप में पड़े सहज रण जूझना, सहजे सिंह शिकार अग्नि का कूदना, कितने किए हियाव बात सब गर्द है, अरे हाँ पलटू मन को राख मार, सिपाही मर्द है। स्त्री हो या पुरुष, जो अपने मन को, काम को जीत लेता है वही असली मर्द है। काम दहन मन बस करन गगन, कैसा है? काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। काम का दहन करना और मन का बस में चढ़ना करना, काम दहन कर दो और मन को बस में कर लो, एक आकाश में चढ़ने के समान मुश्किल लोग बताते हैं, जबकि यही काम सबसे सरल है। अपने मन और इंद्रियों को साधना कितना सरल है, आदमी उसी को नहीं साध पा रहा। इसलिए नहीं साध पा रहा क्योंकि वो कुसंग की बातों को, कुसंग के तरफ ज्यादा ध्यान देता, उन बातों पर ज्यादा उसका फोकस है। इसलिए भाई तुम जैसी संग करोगे वैसा तो रंग लगेगा ही। इसलिए तुम विवेक वैरागवान संत गुरु की शरण में जाओगे, ऐसे ग्रंथों को पढ़ोगे, ऐसी वार्ता को सुनोगे, ऐसे लोगों का संग करोगे जो त्यागी हैं, वैरागी हैं, विवेकवान हैं, तब हमारा और आपका मन हमारे और आपके बस में होगा। बिना उसके बस में होने वाला नहीं है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि किसी भी कल्पित देवी देवता को जब हम मान लेते हैं, उसे पति मान लेते हैं, अपना पति चुन लेते हैं, तो उससे मिलने में हम विरह में व्याकुल हो करके गाते बजाते हैं, भक्ति करते हैं, है ना। राम आएंगे, कान्हा आ जाओ। देवी देवताओं को भी कहते हैं शेर पे सवार होके आजा मेरी माँ, है ना। शेर पे सवार होके आ जाएगी तो एकाध भक्त बचेंगे वहां। ऐसा ही शेर आ जाए, कहीं सुअर आ जाता तो भागते हो, शेर की तो बात छोड़ो। तो इस प्रकार से उनसे मिलने के विरह के गीत गाते हैं हम, है ना। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया, सेवरी की झोपड़िया, गाते रहते हैं। समय बीतता रहता है लेकिन कोई मिलने आता नहीं है। कभी रहे होंगे तो आए होंगे मिलने, अब तो वो है ही नहीं, शरीर से कैसे आ जाएंगे। हवा में कोई शरीर बनता, हाँ कल्पना में जरूर बन जाता है, मन में तो सपने में आ सकते हैं, हकीकत में वो आने वाले हैं नहीं। यह दुल्हा दुल्हन तथा लल्ला लल्ली का कुसंस्कार प्रस्तुत कर भक्ति के स्वरूप को चौपट कर दिया। कोई लल्ला बन गया तो कोई लल्ली बन गई,
कृष्ण को लड्डू गोपाल बना लिए। लड्डू गोपाल की बड़ी भक्ति चल रही है। सदगुरु कबीर साहब जी बड़े प्रहार करते हैं। साहब कहते हैं, कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोए, अंतर में विष राख के, अमृत डारिन खोए। ये लोगों ने, कबीरन यानी लोगों ने भक्ति के स्वरूप को ही बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ दिया? कंकड़ पत्थर को धोने में लगे, जड़ मूर्तियों को नहलाने में लगे, शंकर की पिंडी पर घट चढ़ाने को लगे। अरे माता पिता की भक्ति करो। माता पिता बूढ़े हैं, तुम्हारे घर में बैठे हैं, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, 9 महीने तक गर्भ में रखा, सीने का दूध पिलाया, खुद गीले में सोई, तुम्हें सूखे में सुलाया, अपने मुंह का निवाला तुमको दिया, और कमा कमा कर अपनी सारी संपत्ति का तुम्हें हकदार बनाया। पढ़ाया लिखाया किसने? तुम्हारे माता पिता ने, दाई दादा ने। दूसरा कोई नहीं करता। कि आते थे वहां से भगवान कहीं मंदिर से उतर के या उठ के, तुम्हारे बैग तैयार किया हो, टिफिन तैयार किया हो, सूसू कर लिया तो कपड़ा बदला हो, किया किसी ने? नहीं किया। वो माता पिता बैठे हैं भूखे प्यासे, उनको सुबह से जलपान चाहिए। तुम्हें जो चीज चाहिए थी वो ला ला करके देते थे। आज पूछो उनसे उन्हें क्या चाहिए, पूछते हो? और मरते दम तक चाहते रहते हैं वो, मरते दम तक दुआएं देते हैं वो, मरने के बाद भी दुआ दे के जाते हैं कि हमारा बेटा जाओ, आन औलाद सुखी रहना। कहते हैं कि नहीं कहते? अरे गुरुजनों की भक्ति करो, परिवार के लोगों की भक्ति करो, समाज के लोगों की भक्ति करो। लेकिन यह काम न करके कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोए, और अंतर में विष राख के, विषयों का विष भरा है, आसक्ति भरी है, मोह ममता भरी है, अनेक प्रकार के विकार, ईर्षा, दंभ, पाखंड, छल, पता नहीं कितने विकार भरे हैं। और अमृत को तुमने, आत्मधन को तुमने, अपने आत्म भाव, आत्म स्वरूप, आत्म स्थिति को खो करके तुम जा रहे हो। अमृत डारिन खोए, खो दिया तुमने अपने अमृत स्वरूप आत्मबोध को, आत्म स्थिति को। सही है कि नहीं है? बस कंकड़ पत्थर धोने में लगे। इसलिए साहब कह रहे हैं भाई बचपना छोड़ो। कबीर साहब जी कहते हैं एक संस्कार लल्ला लल्ली वाला खत्म करो। कोई देवता भगवान तुमसे बाहर नहीं है। 33 कोटि के देवता तुम्हारे अंदर ही बैठे। जब गौ के अंदर हो सकते तो मनुष्य के अंदर नहीं हो सकते? गौ को पूज लो, तुलसी को पूज लो, पथरा को पूज लो, पानी को पूज लो, मनुष्य को बस ना पूजो। कहीं लिखा है कि मनुष्य को पूजो? हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। उन्होंने कहा, लेकिन इस पर बिल्कुल हम लोगों ने पर्दा डाल दिया। अमके ढमके देवताओं को पूजो, उनकी पूजा करो, लेकिन मनुष्य की पूजा मत करो। मनुष्य की पूजा हो रही है आज कहीं? मैंने एक वीडियो देखा था, छोटे छोटे से बच्चे देखे थे, दिख रहे थे उसमें। पूरे बच्चे रहे होंगे 10 से कम की उम्र के। सब बच्चे अपने अपने माता पिता के गले में मैंने माला देखी मोबाइल पर, कुछ दिन पहले की बात है। और सब बच्चे माता पिता की बढ़िया से आरती गा रहे हैं, थाली में लेकर के आरती उतार रहे हैं और गा रहे हैं, ओम जय जय मात पिता। बढ़िया आरती है। मुझे थोड़ा सा मैं सुन पाई उसको, समय की व्यस्तता के कारण पूरा नहीं सुनी। लेकिन बच्चे माता पिता की पहली पूजा गणेश जी ने माता पिता की इसलिए वो अग्रिम पूजा के अधिकारी बने। तो इसलिए माता पिता की पूजा करिए, आप गुरुजनों की पूजा करिए, और करना चाहिए। और जो करता है उसी को जीवन में सफलता मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती हैं, और उसका जीवन सुंदर बनता है। साहब कहते हैं जीवन जीने के कायदे को जानो, नौका अछत खेवे नहीं जाने, कैसे के लगे बेहू तीरा हो। तुम्हारा नौका खेने का तुम्हें ज्ञान ही नहीं। नौका तो मिली है लेकिन खेना नहीं जानते। तुम्हारे घर मोटरसाइकिल रखी है, चलाना जानती हो? नहीं जानती। किसी काम की है वो? कहीं पहुंचोगी? कहीं नहीं पहुंचोगी। कार रखी है, चलाना ही नहीं जानती। मोबाइल रखा है,
कैसे चलाते हैं, कैसे लाख खोलते हैं, यही नहीं जानते किसी काम का है। हमारा जीवन भी ऐसे ही है। एक नंबर वाला ताला आता है, अंकों से खुलता लगता है, वो चाबी से नहीं। हमारा भी ऐसे ही है। और ये चाबी से भी खुलने वाला ताला हो मान लो, तो सीधी घुमाओगे तब खुलेगा, और उल्टी घुमा दोगे तो लग जाएगा। फिर न बाहर निकल पाओगे, जहाँ हो वहीं रहोगे। भीतर हो तो भीतर ही, और बाहर हो तो बाहर। तो इसलिए भाई इस जीवन रूपी नौका को चलाने का ढंग हमें आना चाहिए। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आया। नशा तो हर शय में है, हमें पीना नहीं आया। कैसे कैसी शेर और शायरी बनी। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, हम जीना नहीं आ रहा, तो उन्हीं के साथ उलझ उलझ के मर रहा है। जिन चीजों को लेकर के अब हमको खाने पीने का ढंग नहीं आता, तो हम फूल फल मेवा मिष्ठान नहीं खाते। क्या खाते? बुकरा मार के, मुर्गा मार के, मुर्गी का भूण गर्भ, उसको खा जाते। ये दुनिया भर के और भी जीव जंतु उनको मार मार के खाते। तरीका नहीं है ना हम क्या खाना चाहिए। इसी प्रकार से साहब कह रहे हैं, नौका अछत खेवे नहीं जाने, कैसे के लगबों तीरा हो। नौका क्या है? ये मानव शरीर। भावसागर से पार जाने के लिए नौका है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। ये नौका है मानव जीवन। यह हमें आपको सबको प्राप्त हो चुका है, परंतु हम इसे जीने का सही कायदा नहीं जान रहे हैं। पूर्व से निर्मित वासनाओं को मिटाने का विवेक नहीं रखते, तो हम भावसागर से कैसे पार जाएंगे। अभी आज वर्तमान में किसी प्रकार का ऐसा कोई वासनात्मक कार्य ना करिए, लेकिन पूर्व के संचित जो हमारे संस्कार हैं उनको भी जलाना है। आज तो अपने आप को रोकना ही है, लेकिन पहले से जो संचित हमारे अंतःकरण में संस्कार भरे हुए हैं, कुसंस्कार कहिए जिनको, उनको आज जीतना भी है। वो हमको समय संयोग पा करके भटका सकते हैं। इसलिए सावधान रहो। फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिनी डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है। मेरे जीवन भर सावधान रहो। सावधानी आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब समय सावधान रहो, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी साधना है। और जो व्यक्ति साधना से नहीं रहेगा, उसके जीवन में कुसंग आएगा और उसको वो भटका देगा, खत्म कर देगा। आदमी पतन में, कुसंग में सब समय पड़ा हुआ है। बाहर कुसंग पदार्थ प्राणी, अंदर कुसंग कामना चाह, साथे कुसंग देह मन इंद्री। वो ठीक से नहीं आ रहा मुझे। बाहर कुसंग पदार्थ प्राणी, जड़ चेतन मिली दुर्मत दाह, साथे कुसंग देह मन इंद्री, अंदर कुसंग कामना चाहे। ऐसे कुसंग ही कुसंग है। बाहर कुसंग है प्राणी और पदार्थ, जड़ चेतन ये दोनों, जड़ चेतन मिली दुर्मति दाह। यदि दुर्मति है तो जड़ और चेतन हमें दाह देते हैं, ताप देते हैं, दुख देते हैं। और साथ है कुसंग देह मन इंद्री, ये साथ में देह मन इंद्रियां भी कुसंग है। और अंदर मन के अंदर कुसंग कामना चाहे, ये भी कुसंग। कामना के कारण से तो आदमी क्रोध में पड़ता है, लोभ में पड़ता है, मोह में पड़ता है। तो शुद्ध कामना भी होती है। मन को शुद्ध बनाओगे तो शुद्ध कामना भी होगी। शुद्ध कामना क्या है? विवेक वैराग गुरु भक्ति। और इसको करते करते फिर कामना ही खत्म हो जाती, चाहना ही खत्म हो जाती। अचाह पद में कोई दर्द नहीं, दाह नहीं, चाहे उठने के लिए रही है कोई राह नहीं। इस प्रकार का हमारा जीवन बन जाता है। इसलिए चाह को छोड़ो। जो आदमी चाह नहीं छोड़ता है, वो इच्छाओं का गुलाम बना रहता है। तो इसलिए साहिब कहते हैं कि भावसागर से पार जाना है। अपने मानव शरीर को एक नौका के तौर पर यदि हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं भावसागर से पार जाने के लिए, इच्छा करी भाव सागर। कबीर साहब कहते जामे बोहित राम आधार, कहीं कबीर हरि शरण गहो गौ खुर बच विस्तार। इच्छा करके हम भाव सागर में पड़ते हैं। इच्छा करना ही भाव सागर है। इसलिए इस संसार सागर से पार जाने का एक जहाज है,
वो जहाज क्या है? क्या है जहाज? जा में बोहित राम आधार, कहीं कबीर हरि शरण गहो। हरि की शरण गहो। हरि क्या है? जो हमारे अज्ञान को हरण करने वाले हैं। वो क्यों कौन है? गुरु हैं। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। हमारे अंधकार को हरने वाले एक गुरु ही हैं। उनकी शरण गहो, फिर तुम्हारे लिए संसार सागर तरना गाय के बछड़े के खुरचाप के समान लघु हो जाएगा। इस प्रकार से जीवन में विवेक वैराग्य की आवश्यकता है और इसी जीवन में आज के वर्तमान के संस्कारों को तो कुसंस्कार में तब्दील करना ही नहीं है और वह पहले जन्म की जो वासनाएं शेष रह गई जिसके कारण से जन्म मिला, ये शरीर मिला है, ये कुसंग रूप शरीर साथ में है। इसलिए सावधानी पूर्वक जीवन जीते हुए पूर्व की वासनाओं को भी हमको ज्ञान से, विवेक से, भक्ति से, वैराग्य से जला करके समाप्त कर देना है ताकि आगे हमको अब जन्म न मिले। आगे साहब कहते हैं जीवन जीने का अच्छा तरीका है राम रस में लीन रहो। इस पर हम कल चर्चा करेंगे और इस कहरा प्रकरण को हम विराम देंगे, समाप्त करेंगे। कल हमारा ये कहरा प्रकरण समाप्त हो जाएगा। पहला कहरा है ना, कहरा प्रकरण का पहला कहरा समाप्त होगा। अभी हमको 11 कहरा और पढ़ना है, लेकिन वो कहरा छोटे छोटे हैं। एक कहरा सबसे बड़ा था, इसलिए हम कई दिन लग गए इसको पढ़ने में। तो आइए आप सभी सुनने वालों को एक बार पुनः मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ। आप सबके मंगल जीवन की कामना और आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। हम सभी लोग मिलकर के गुरु वंदना कर लेते हैं।